गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन लिए थे, जिसमें प्रश्न संख्या 3 है, उसमें आपकी थोड़ी सी समस्याएं आ रही है। तो उसका सेकंड पार्ट जो और है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसको समझते हैं और लास्ट में इसको पूरा सोल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड है कि समांतर श्रेणी 63, 60, 57 डॉट 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 आगे और पद हैं कि कितने पद लिए जाएं कि योग 693 हो। आपको योग 693 दे रखा है, इसका मतलब एक तो आपको यहाँ पे Sn की वैल्यू दे रखी है और प्रथम पद आप निकाल सकते हैं, सार्वंतर आप निकाल सकते हैं। तो जो कुछ दिया हुआ है पहले वो लिख ले, क्योंकि प्रथम पद A इज इक्वल 63 और सार्वंतर D है वो हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। तो ये हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। 60 में से 63 गए -3। इसके साथ में आपको दिया हुआ है Sn का मान और वो दिया हुआ है 693 और पूछा कितने पद लिए जाएं, पदों की संख्या पूछी है और पदों की संख्या हम कहते हैं n। तो n के आगे लग गया क्वेश्चन मार्क, जिसका आपको मान ज्ञात करना है। अब n पदों के योग का फॉर्मूला लगाओ। n पदों का योग जिसको हम कहते हैं Sn, ये फॉर्मूला क्या है? n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको सॉल्व करो, सारी वैल्यू रख दो जो दी हुई है और जो नहीं दी हुई उसको छोड़ दो। Sn का मान, यहाँ Sn बैठा है, Sn की वैल्यू कितनी है? 693। तो यहाँ हो जाएगा 693। n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, n/2 एज इट इज हो गया 2 गुणा a का मान कितना है? 63 प्लस n की वैल्यू ज्ञात करनी है इंटू d का मान आया -3। ये लो भाई, अब इसको सॉल्व करो आगे। 693 बराबर n/2 कोष्टक 63 को 2 से इंटू करो भाई, कितने आते हैं? 126 प्लस, अब ये देखो n-1 है, इसको -3 से इंटू करना है। तो इंटू करके एक बार साइड में देख लो क्या आता है। n-3 को अपन करते हैं -3 से इंटू, तो n को -3 से इंटू किया तब तो आया -3n और -1 को -3 से इंटू किया तो माइनस प्लस के 3। ये बनेगा आपके पास यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पद क्या आएगा? -3n प्लस के 3। इसको इंटू करवाने। क्लियर? आगे चेक करें। 693 बराबर n/2, 126 और 3 हो गए 129 माइनस के 3n। ये लो, अब देखो ये n के बट्टा में 2 है, इसको तो लेकर आ जाओ इधर। तो ये हो गया 693 गुणा 2, कोई भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो गया। और इस n को अंदर इंटू कर दो, 129n माइनस 3n स्क्वायर। क्लियर? अब इधर लेके आ जाओ, इन सबको इधर लेके आओ। देखो एक द्विघात समीकरण बनाओ आप। देखो जैसे कल हमने बनाई थी, इसको सबको इधर लेके आएंगे तो ये -3n स्क्वायर है, ये तो क्या बन जाएगा? प्लस के 3n स्क्वायर। ये 129 प्लस का है, ये किसका बन जाएगा? माइनस का। और प्लस इनका 2 से गुणा, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 हासिल की 1, 6 दूनी 12 और 1 13 बराबर 0। ये आपके पास पद आया है जैसे कल आया था। अब यहाँ पे आप एक चीज़ चेक करें कि पहले तो ये देखें कि क्या ये और सोल्व हो सकता है क्या। तो यहाँ देखें आप, क्या इसमें 3 का भाग जाता है क्या? इसमें जाता है, इसमें भी जाता है, और 6 और 8 14, 14 और 4 18, इसमें भी जाएगा। तो एक बार 3 का भाग देके इसको और सरल बना लें। ठीक है, तो 3 का भाग इसमें देंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 चौक 12, 3 तियानो, ये हो गया 43n। और 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 चौक 12, 3 6 18, 3 से। ये लो, ये आपके पास एक द्विघात समीकरण आई है जिसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण सोल्व आपके पहले किए हुए हैं। अब इसमें तो प्रश्नावली नंबर 3 में आएंगे, वहाँ अपन ज़्यादा और डिटेल सोल्व कर लेंगे। लेकिन एक बार आप चेक करें क्या करते हैं इसमें। पहले की क्लासों में ऐसे थोड़ा किया हुआ है। माइनस के 43 है। देखो यहाँ पे जो द्विघात समीकरण दे रखी है उसमें आपको इसके टुकड़े करने हैं। इस द्विघात समीकरण के करने हैं टुकड़े, और वो इस तरीके से करने हैं कि उनको जोड़ें तो हमारे पास आए -43 और गुणा करने पर आए 462। ठीक है, तो देखो टुकड़े करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से एक देखो गुणनखंड विधि से भी उसमें एक तरीका ये है
आप अभाज्य गुणनखंड की जो विधि है उससे भी कर सकते हैं। जैसे अपने को 4 गुणा करने पर 462 आने चाहिए, तो 462 जो है उसके आप गुणनखंड कीजिए, 2 का भाग लगाओ, कितने आएंगे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। अब 2 का भाग नहीं जाएगा लेकिन 3 का चला जाएगा, 3 का लगाओ, 3 7 21, 3 7 21, फिर 7 का जाएगा 11, फिर 11 का जाएगा 1। अब इसका मतलब है कि जोड़ने पर आने चाहिए -43 और गुणा करने पर आने चाहिए 462, तो इनको गुणा करेंगे अपन तो 462 आ जाएंगे। अब इन्हीं नंबर जो यहाँ पे आए हैं, इन्हीं संख्याओं से हमें क्या बनाना है, -43 बनाना है। तो चेक करो, जैसे इन दोनों को गुणा करो, कितना आता है 7 21, और इन दोनों को गुणा करो, क्या आता है 11 दूनी 22। अब ये देखो इनका योग कितना होगा, 21 और 22 का योग हो जाएगा 43, बस हो गए टुकड़े। लेकिन यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो अपन दोनों किसके ले लेंगे, माइनस के ले लेंगे, तो ये किसका हो जाएगा माइनस के 43। क्लियर है? ऐसे आप इसमें टुकड़े कर लेना। तो n² -21n -22n और प्लस 462 इज इक्वल 0। और इस 462 को भी अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि -21 गुणा -22 -21 गुणा -22 बराबर 0। इनको गुणा करेंगे 462 ही आएंगे, और ये नंबर्स हमें यहीं से मिले हैं जो हमने टुकड़े किए हैं। अब इनमें कॉमन ले लो, n कॉमन लिया तो यहाँ बच गया n -21, यहाँ -22 कॉमन आएगा तो n -21 बराबर 0। तो यहाँ पे आपके पास पद आएगा n -21 कॉमन लिया तो n -22 बराबर 0। बारी बारी से रख दें, n -21 को 0 के बराबर रखो तो n का मान क्या आएगा 21, ठीक है, और n -22 बराबर 0 आएगा तो n का मान कितना आएगा 22 आएगा। तो ये लास्ट में आपको लिखना है, ध्यान रहे इसमें आपके n के 2 मान आएंगे, एक मान 21 होगा, एक मान 22 होगा, दोनों ही प्लस में आ रहे हैं, दोनों ही कोई बट्टा नहीं है, कोई और नहीं है, इसका मतलब दोनों ही इसके आंसर होंगे कि 21 पदों का योग भी 693 होगा और 22 पदों का योग भी 693 होगा। ठीक है, हो सकता है 22 का पद है वो 0 हो, तो 21 पदों का योग जैसे 693 आएगा, है ना, तो 22 का पद 0 होगा तो इसमें 0 जोड़ देंगे तो भी योग कितना आएगा 693 आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, n का मान 21 भी है और 22 भी है, ये दोनों आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से कल जो आपको सोल्व करने के लिए दिया था उसमें जैसे आप टुकड़े कर लेना, अगर नहीं हुआ है, आपने बोला था कि वो टुकड़े नहीं हो रहे हैं, तो उसमें एक तो कर लेना 53 और एक कर लेना 48। ठीक है, कल वाला क्वेश्चन जो था द्विघात समीकरण पे छोड़ा हुआ था उसमें टुकड़े कर लेना 53 और 48। तो 53 में से 48 घटाएंगे 5n आ जाएगा जो कि बीच वाला पद आ रहा है, और गुणा करेंगे तो वो मान आ जाएगा जो आपको आगे दिया हुआ था। ठीक है, तो कल वाले के अंदर ये कर लेना। अब अपन चलते हैं आगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा सा चेक करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद दिया हुआ है। चौथे में भी 2 है, पहला बता देते हैं, an बराबर 3 + 4n। nवां पद दिया गया है, पहले 25 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि आपको s25 का मान ज्ञात करना है। क्लियर है, पहले 25 पदों का योग। चलो ठीक है, अब इसमें देखो पहले 25 पदों का योग ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला आपके पास है उसमें आपको प्रथम पद चाहिए a, सार्वंतर चाहिए d, लेकिन कुछ नहीं है, केवल nवां पद दिया गया है। nवां पद दिया गया है तो n का मान रखते हुए चलेंगे 1 2 3 4, और पहले समांतर श्रेणी के थोड़े पद निकालेंगे ताकि हम प्रथम पद और सार्वंतर का मान है वो ज्ञात कर सकें। चेक करना कैसे, n के मान रखने पर बारी बारी से रखेंगे, 1 से शुरुआत करते हुए। जैसे n का मान मैंने रखा पहले 1, तो ये क्या हो गया 3 + 4 × 1, तो ये हो गया 3 + 4 = 7। ठीक है, फिर रखो 2, तो ये हो गया 3 + 4 × 2, तो ये हो गया 3 + 8 = 11। इसी प्रकार से आगे रखो a3 का मान 3 + 4 × 3 बराबर 3 + 12, 3 + 12 बराबर 15। इसी प्रकार से बस आगे ज्ञात नहीं करना, 3 पद ज्ञात कर लो बहुत है। अब 3 पद ज्ञात कर लेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी, ध्यान देना।
प्रथम पद a कितना है, पहला पद 7, सार्वय अंतर d वो हो जाएगा a2 माइनस a1। चेक करें a2 का मान क्या है 11, a1 का मान 7, ये मान कितना आ गया 4। और कह रहा है पहले 25 पदों का योग ज्ञात करो, तो पद कितने हैं, n का मान, पहले 25 पदों का योग ज्ञात करना है तो n का मान आ गया 25। अब a आ गया, d आ गया, n आ गया, तो आप आराम से s25 है वो ज्ञात कर सकते हैं। n पदों का योग, अब फॉर्मूला लगा दो, n पदों का योग Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रख दो सारे, S25 बराबर 25 बटे 2। चेक करें 2a है तो ये हो गया 2 गुणा 7 प्लस n का मान 25, 25 माइनस 1 गुणा d का मान है 4। इसको सोल्व करो, 25 बटा 2, 7 दूनी 14 प्लस 24 गुणा 4। आगे चेक करें 25 बटे 2 गुणा, ये देखो पहले गुणा होगा 24 चौक 96, 96 और 14 कितने हो गए 100, 110 हो गए, 110 को काट दो 55 आ गए। अब आप 25 और 55 को इंटू करेंगे तो आपके उत्तर आ जाएंगे 25 पंजे 125, 125 का 5 हासिल की 12, 25 पंजे 125 और 12 137, ये लो भाई 1375। तो ये आपको जो समस्या दे रखी थी जिसमें आपको nवां पद दिया गया था, वहाँ पे प्रथम पद और सार्वंतर निकालने के लिए आपको n के मान रखकर पहले 3 पद निकालने हैं, आगे डॉट डॉट दिखा देना है और फिर प्रथम पद आ जाएगा, सार्वंतर आ जाएगा, n दिया हुआ रहेगा ही, फिर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के मान ज्ञात कर लेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर? इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सेकेंड भी करना है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं आगे। अब इससे संबंधित एग्जाम्पल कहना नहीं पड़े, इससे संबंधित जो एग्जाम्पल चल रहे हैं वो आपको खुद को सोल्व करने हैं। आगे है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, एक बार इसके बाद में खुद करने का प्रयास करेंगे। एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात करो जिसमें द्वितीय व तृतीय पद 14 व 18 है। ध्यान देना, आपको ये कह रहा है किसी समांतर श्रेणी है उसका दूसरा पद और तीसरा पद दिया हुआ है। चूंकि समांतर श्रेणी का जो दूसरा पद है वो दिया हुआ है आपको, वो है आपका 14 और तीसरा पद है वो भी दिया हुआ है, वो है 18 और पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है। पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है। चेक करें कि जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या क्या दिया हुआ है। ध्यान देना, A2 है, A3 है, चलो सार्वंतर तो आप निकाल सकते हैं लेकिन आपको प्रथम पद वो सब निकालने पड़ेंगे। तो आपने पहले भी ऐसे सोल्व किए हैं कि यदि आपको कोई पद दिया हुआ रहता है तो हम प्रथम पद और सार्वंतर उससे निकाल लेते हैं 2 समीकरणें बनाकर। n का मान आपको 51 दिया हुआ ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। चेक करो, A2 है उसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस डी बराबर 14, A3 है उसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2d बराबर 18। ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से 2 को माइनस करने पर, घटाने पर, ये लो माइनस कर दो, चिन्ह बदल गए, a से a हो गया कैंसिल, d में से 2d गए माइनस d, 14 में से 18 गए माइनस 4, तो आपके पास d का मान है वो आ जाएगा 4। अब d का मान किसी भी समीकरण में रख दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो क्या बनता है d का मान, तो ये हो गया a प्लस 4 बराबर 14 या a बराबर 14 माइनस 4 बराबर 10। ये लो भाई, प्रथम पद भी आ गया आपके पास 10। इसके अलावा 51 पदों का योग ज्ञात करना है, तो पद कितने दे रखे हैं, पद ये पद आपको दिए हैं, दिए हुए हैं कि पद कितने हैं 51 हैं। अब n पदों के योग का फॉर्मूला लगाओ, n पदों का योग जिसको हम कहते हैं Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखो s, n का मान रखना है अपने को 51, लो भाई 51 बटे 2 कोष्टक 2 इंटू a, प्रथम पद कितना है 10 प्लस n माइनस 1, 51 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4, ये लो भाई
51/2 कोष्टक 20 प्लस 51 में से 1 गया 50 गुणा 4। ये देखो गुणा पहले हल होगा तो 2 गुणा 10 20 हो गए, 51 में से 1 गई 50 गुणा 4। ठीक है, आगे सॉल्व करो। 51/2 ये हो गया 20 प्लस 50 चौके 200, तो ये आ गया आपके पास 51/2 गुणा 220। ये लो भाई काट दो, 110 आ गए। अब 51 को 110 से गुणा करना है तो 51 को 11 से गुणा कर लो, कितने आते हैं 51 और 51, ये लो 56 आ जाएंगे। 110 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 56, और ये आ जाएंगे आपके आंसर। ठीक है, बाद में कैलकुलेशन वैसी है जैसे आप पिछले प्रश्नों में करते आ रहे हैं। बस मेन चीज़ ये है कि स्टार्टिंग में आपको समझना पड़ेगा कि हमें क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, सूत्र के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या प्राप्त करना है, बस उतना काम करना है। ये चीज़ें आपके समझ में आ गई, सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है। तो 5.2 में मैंने 5 तक के तो बता ही दिए हैं, तीसरे में प्रॉब्लम आई थी वो भी रिपीट करवा दिया है। इसके अलावा आगे वाले जो प्रश्न हैं उनको आपको सोल्व करना है। कल का है संडे, आराम से इसके उदाहरण और प्रश्नों को सोल्व करना है, और फिर जो नहीं आता है वो बताना है ताकि आगे वाली क्लास में उसको शामिल कर सकें, और फिर विविध प्रश्नमाला में जो कुछ क्वेश्चन बचते हैं वो आपको बताएं और इसको समाप्त करें। ठीक है, तो आराम से आज ये निकालेंगे बिल्कुल। और अगर कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक होती हो तो एक बार खुद चेक कर ले कि क्या पता आपने कोई गलती तो नहीं कर दी, और उसके बाद में अच्छे से अभ्यास करें। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।